Morning, ma'am. Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning, Vishnu. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Students, हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, ठीक है। कौन सा था? मोशंस एंड फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस, यानी बल एवं गति के नियम। उसमें हमने पिछले लेक्चर के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और उन टॉपिकों में क्या क्या टॉपिक है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। तो क्या होता है बल? क्या बोल सकते हो अपनी भाषा में आप बल को? Force is that applied on a body is called force. देखो हम बोल सकते हैं कि मैम फोर्स ए क्या पुश होता और है? पुल। मैम ए पुश और पुल अप्लाइड ऑन आवर बॉडी। फोर्स क्या हुआ? फोर्स होता है किसी भी वस्तु को खींचना, पुलिंग, पुशिंग, टीलिंग, लिफ्टिंग, ये सारे वर्ड किसमें आते हैं? फोर्स में, ठीक है। लेकिन फोर्स की हम सही तरीके से डेफिनेशन नहीं दे सकते क्योंकि अलग अलग व्यक्ति अपने अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? बल लगाते हैं। कोई अगर किसी को बोलो, जैसे दो स्टूडेंट मेरे पास खड़े हैं, मैंने बोला कि आप इस चेयर को उठा के वहां पे रखो, तो एक स्टूडेंट तो उसको लिफ्टिंग करके लेके जाता है, एक उसको पुश करके लेके जाता है, एक पुलिंग खींच के लेके जाता है। तो अलग अलग स्टूडेंटों का जो बल लगाने का जो तरीका है वो क्या होता है? सबका अलग अलग। लेकिन ये सारे वर्ड किसमें आते हैं? सारे वर्ड किसमें आते हैं? फोर्स में आते हैं। फोर्स में। तो हम सही तरीके से बोल सकते हैं कि फोर्स क्या होता है? तो फोर्स का मीन्स होता है, यानी बल का मीन्स होता है पुशिंग, ताकत, पुलिंग एंड लिफ्टिंग। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कुछ और, स्क्रैचिंग। ये सारे क्या बल है और या फोर्स है जिसको हम हर व्यक्ति या फिर हर स्टूडेंट अपने अलग अलग तरीके से किसी भी वस्तु को लेने के लिए या फिर उसको देने के लिए अलग अलग तरीके से क्या करता है? बल लगाता है। ये तो था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स के बारे में। इसके अलावा मैंने आपको एग्जांपल भी लेके बताया था कि जब भी हम फोर्स को देखते हैं यानी बल को देखते हैं तो उसके लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड, इसके अलावा सेकंड कौन सा था? मैम क्लास हुई थी क्या कल? डायरेक्शन। वेरी गुड। कि फोर्स को जब भी हमें देखना है तो फोर्स के लिए हमें डायरेक्शंस तो इंक्लूड करनी है, इसके अलावा मैग्नीट्यूड, ठीक है। जब तक हम लोगों को डायरेक्शंस नहीं पता उस ऑब्जेक्ट की तब तक हम लोग बल नहीं लगा सकते। जैसे आप लोगों को ये तो पता है कि यहाँ पे चेयर है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि उस चेयर को उस रूम में लेके जाना है या फिर उस रूम में लेके जाना है। तो इस रूम में लेके जाने के लिए आप ये वाले डायरेक्शंस यूज करोगे, इस रूम में ले जाने के लिए ये डायरेक्शंस करोगे। लेकिन आप लोगों ने ये तो सुन लिया कि आपको चेयर को उठाना है, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं सुना कि इस चेयर को उठा के कौन से रूम में रखना है। इसका मीन्स आप लोगों को डायरेक्शंस नहीं पता, तो आप लोग बिना डायरेक्शंस इस चेयर को सही जगह पे नहीं पहुंचा पाओगे। यस या नो? तो कभी भी फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के लिए हमें डायरेक्शंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, यानी डायरेक्शंस को भी हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। आई थिंक क्लियर सबको हो गया। इसके अलावा जैसे बोतल का ढक्कन का एग्जांपल बताया था कि जब भी हम बोतल के ढक्कन को खोलते हैं तो उसको अगर क्लॉकवाइज घुमाए तो क्या होता है? वो खुलता नहीं बल्कि खुलने के बजाय क्या हो जाता है? टाइट हो जाता है। लेकिन अगर उसी पे हमने एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगाया
तो वो बोतल का ढक्कन आसानी से क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। हो जाता इसके है। बाद आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। ये बताओ टाइप ऑफ फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? आप लोगों को मैंने बोला था कि टाइप ऑफ फोर्स के बारे में एक बार देख के आना और बताना है कि मैम टाइप ऑफ फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं टाइप ऑफ फोर्स? गिव मी आंसर। नव्वे, मनीष, विष्णु, रितु, अश्वनी, गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट प्लीज। जो भी आ रहे एक बार बताओ अपने तरीके से कि टाइप मैम प्रकार। मैम ग्रेविटेशनल फोर्स, मैम ग्रेविटेशनल फोर्स। अलग है। टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बैलेंस फोर्स यानी और संतुलित, एक अनबैलेंस। एक होता है मैम अनबैलेंस अनबैलेंस। असंतुलित बल। यानी हम बोल सकते हैं कि हम जो बल होता है, जो फोर्स होता है, वो हम दो प्रकार से लगा सकते हैं। इसके लिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, हाँ गुड मॉर्निंग पढ़ो। देखो जो फोर्स होता है बेसिकली हम उसको दो प्रकार से डिफाइन करेंगे। फर्स्ट इज बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल। अब देखते हैं उसमें क्या क्या इक्वल होता है, क्या अनइक्वल होता है। और सेकंड हम लोग पढ़ेंगे क्या, अनबैलेंस फोर्स यानी अनइक्वल। असंतुलित बल। तो हम बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्सेस। हाँ क्या हुआ मैम? आपकी वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं आ रही आपके पास, बाकी स्टूडेंट के पास आ रही है मैम। आ रही है। तू अपना जो साइड वाला बटन जिससे अपन वॉल्यूम हाई करते हैं, वॉल्यूम तेज करते हैं, उससे कर लो आप लोग, शायद आपके फोन की आवाज कम होगी। ठीक है, तो देखो टाइप ऑफ फोर्सेस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे, फर्स्ट होता है हमारा बैलेंस। दिख तो रहा है ना सबको? यस मैम। बैलेंस फोर्स। सेकंड हम बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स का मीन्स होता है हिंदी मीनिंग जिसको हम बोलते हैं संतुलित बल। एक एक वर्ड समझना है, कोई जल्दी नहीं है हमें अपने सिलेबस को करने की। हम ये चाहते हैं जो भी पढ़े वो हमें क्लास में ही समझ में आ जाए। संतुलित बल। सेकंड होता है असंतुलित बल, यानी हम बल दो प्रकार से लगा सकते हैं। संतुलित बल होता है जिसको हम बैलेंस फोर्स कहते हैं, एक होता है असंतुलित बल यानी जिसको हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस फोर्स की। तो क्या होता है, आप अपने आइडिया से बताओ कि मैम बैलेंस फोर्स ये हो सकता है। मैम बैलेंस फोर्स को मैम हम उसका डायरेक्शन पता लगा सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में ले जाना है अपने को। ये बताओ इसमें जो डायरेक्शंस होती है वो सेम दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है? कैसे? सेम। सेम होगी या विपरीत? मैम सेम होगी। सेम होगी। और ये एक समान होगा या असमान होगा? यानी एक समान। मैम समान। जैसे ये बॉल है मेरे पास, ठीक है, यस मैम। ये कोई इधर खड़ा है, ये बॉय फर्स्ट है, ये बॉय एक इधर खड़ा है, ठीक है, यस मैम। ये दो बॉय खड़े हैं, ये बॉय सेकंड है, समझना ध्यान से, ये बॉय फर्स्ट है। मैंने बोला मैं बात कर रही हूँ किसकी, बैलेंस फोर्स की। अभी फिलहाल तो अभी डेफिनेशन भी बताऊंगी, एक बार समझ लो आप लोग। मैं बैलेंस फोर्स की बात कर रही हूँ और बैलेंस फोर्स में मैंने एक बॉल दी है दो बॉयज को, और मैंने अभी तक इनको डायरेक्शंस नहीं दी, बल्कि इनको पता है कि उसको भी 10 न्यूटन बल से, क्योंकि हमेशा बैलेंस फोर्स में हम एक समान बल देते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अब जब भी हम बैलेंस फोर्स याद करें तो हमेशा ध्यान रखना कि दो कोई से भी जो ऑब्जेक्ट हमने रखे हैं, बॉय फर्स्ट या बॉय सेकंड, उसको हम क्या देंगे, सेम बल देंगे। एक समान।
एक Yes, ma'am. समान बल देंगे कि इसको बोला कि तेरे पास भी 10 न्यूटन बल है, तेरे पास भी 10 न्यूटन बल है, लेकिन जो डायरेक्शंस होती है वो क्या होती है, विपरीत हो सकती है। डायरेक्शंस का क्या पता, डायरेक्शंस तो Yes, बोल ma'am. सकते हैं कि इधर भी जा इधर भी जा, लेकिन वो तो हमारे पास क्वेश्चन में कैसे भी आ सकता है, वो तो हमें मैम वो खुद वॉइस पे डिपेंड करता है क्या फोर्स करते हैं वो। खुद को माइंड लगाना है कि हमें, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा होगा तो हमें ऐसे या फिर ऐसे डायरेक्शंस दे रखी होगी, तो हमें तो पता लगाना है इसका मीन्स है कि इसको इस बॉल को इधर करना है। अगर ये डायरेक्शंस ऐसे आ गई तो इसका मीन्स है कि इस बॉल को इधर करना है। ये तो आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, बस आप लोगों को तो कैसे पहचानना है कि बैलेंस फोर्स है या अनबैलेंस। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन दे दे और आप लोगों को पूछे कि कैलकुलेट द फोर्स, तो आप पहले तो ये सोचोगे ये बैलेंस फोर्स है या अनबैलेंस। तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना, अगर दोनों के पास जो फोर्स है अगर सेम आ जाए, डायरेक्शंस पे मत जाना, यहाँ पे डायरेक्शंस तो कोई सा भी दे देगा ये, ठीक है, लेकिन अगर जो बल है अगर वो सेम दे दे, एक समान दे दे बॉय फर्स्ट और बॉय सेकंड को, तो इसका मीन्स है बैलेंस फोर्स होगा। अगर मैं बात करूं इसके पास 10 न्यूटन के अलावा 5 न्यूटन और आ जाए, इसका मीन्स है असमान बल, इसके पास अलग बल है इसके पास अलग बल है, ठीक है, वो तो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे कि बॉय ए है या बी, क्योंकि अभी तो हमें डायरेक्शंस का ही नहीं पता, पहले तो हमें बल के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका मीन्स है ये कौन सा फोर्स हुआ, अनबैलेंस, क्योंकि इनके पास बल ही दोनों के पास क्या है, अलग अलग है, इसके पास 15 है इसके पास 10 है, लेकिन अगर दोनों को मैंने 10 न्यूटन बल दे दिए, इसका मीन्स हम बात किसकी करें, बैलेंस फोर्स की। यहाँ तक समझ में आ गया सबको कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को आप कैसे समझोगे, समझ में आ गया। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को आपको अगर समझना है तो आप लोग इस पे जाओ कि इसको फोर्स कितना मिला, अगर सेम फोर्स मिलता है बॉय फर्स्ट और सेकंड को, इसका मीन्स है बैलेंस फोर्स। अगर बी या ए में से किसको भी एक को ज्यादा एक को कम मिलता है तो समझ जाना किसके पास तो अनबैलेंस फोर्स है, क्योंकि एक के पास कम है एक के पास ज्यादा है। जैसे हम बात करते हैं क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट है, ठीक है, और आप लोगों को मैंने वर्कशीट ली है, जैसे साइंस की वर्कशीट है और वो है 40 नंबर या 50 नंबर की। 50 नंबर में आप लोगों के जैसे 2 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंटों के 50 में से 50 आ गए, इसका मीन्स इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों ने सेम पढ़ाई की है, इसका मीन्स है इन दोनों में बैलेंस बन रहा है, यानी इन दोनों ने सेम पढ़ाई की है, इसलिए इन दोनों के बैलेंस। लेकिन एक बच्चे के 50 आए हैं और दूसरे बच्चे के 40 आए हैं, तो ये क्या हुआ, अनबैलेंस। तो यही तो समझा रही हूँ कि सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा होगा, ओनली ऐसे डायग्राम आएगा और आप लोगों को इस बल को देख के ही समझना है कि ये बैलेंस फोर्स है या अनबैलेंस। तो आई थिंक समझ जाओगे आप लोग, कैसे अनु। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देखो और अभी डेफिनेशन समझोगे तो फिर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो टाइप ऑफ फोर्स 2 प्रकार के होते हैं, बैलेंस एंड अनबैलेंस। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस फोर्स की बात करते हैं। हमारी जो डेफिनेशन होगी बैलेंस फोर्स की वो होगी बैलेंस फोर्स if the resultant, या इसको हम नेट फोर्स भी बोल सकते हैं, अभी बताऊंगी इसका मीन्स क्या होता है, ठीक है, ऑफ ऑल द फोर्स ऑन ए बॉडी is 0, the force are called balance force। ठीक है, देखो बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन है इफ द रिजल्टेंट यानी नेट फोर्स, रिजल्टेंट का मीन्स होता है परिणामी, अपन कैलकुलेट करते हैं कि इससे इतना इससे इतना, कैलकुलेट जो बल होता है उसको बोलते हैं रिजल्टेंट या नेट फोर्स, ठीक है, या कुल बल।
बोलते ना रिजल्टेंट या नेट फोर्स का मीन्स होता है कुल बल ऑफ ऑल द फोर्स ऑन ए बॉडी इज 0। अगर किसी ऑब्जेक्ट का कुल बल 0 आ जाए, कुल बल 0 कैसे, अगर इसने भी 10 न्यूटन लगाया, इसने भी 10 न्यूटन लगाया, तो उसका परिणामी बल 100% 0 आएगा। यस या नो? आएगा ना सेम। अगर हम बल कैलकुलेट करेंगे तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का कुल बल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसको हम बोल सकते हैं बैलेंस फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करती हूँ, अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया था एक बॉडी का, जैसे ये बॉल है मेरे पास, ये बॉडी ए है, ये बॉय ए है, ये बॉय सेकंड है, और अभी तक मैंने इनकी डायरेक्शंस नहीं बताई। इसको भी 10 न्यूटन, इसको भी 10 न्यूटन। ये तो हमारा एग्जाम्पल है बेसिक समझने के लिए। लेकिन अगर मैं इसको एग्जाम्पल लेके समझू, इसी चीज को डायरेक्शंस वगैरह देखे, तो ये है हमारा बॉल, ये है बॉय ए, बॉय फर्स्ट, बॉय सेकंड, इसको भी वही 10 न्यूटन बल, वही 10 न्यूटन बल, और इसको मैं डायरेक्शंस देती हूँ आप लोगों को, दोनों को विपरीत डायरेक्शंस देती हूँ, इसको इधर और इसकी इधर है। तो ये बताओ इसका जो फोर्स होगा वो कितना होगा? जो नेट फोर्स आएगा हमारे पास वो 0 आएगा। वो कैसे, कैसे आया 0? देखो, हमेशा हमेशा ध्यान रखना आप लोगों को, जो ये डायरेक्शंस होती है वो इस प्रकार से होती है। इस डायरेक्शंस का मीन्स है कि ये इधर से बल लगा रहा है, यस या नो, यानी पॉजिटिव हो गया। इसका मीन्स है कि ये ऑब्जेक्ट इधर से बल रहा है, इसका मतलब नेगेटिव। इसमें भी वही चीज होगी, यानी इसका मीन्स है पॉजिटिव और इसका मीन्स है नेगेटिव। ठीक है, इसके पास कितना बल है? पॉजिटिव 10 न्यूटन, लेकिन इसके पास कितना है? नेगेटिव 10 न्यूटन, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अभी मैंने क्या लिखी है, दोनों की विपरीत। क्वेश्चन में सेम डायरेक्शंस भी आ सकता है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, ये ऑब्जेक्ट है, इसको इस डायरेक्शन में, वो तो हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर आप लोगों को बेसिकली समझने के लिए बोले तो आप लोग बोल सकते हो कि इसकी डायरेक्शंस इधर है, ये इधर जाना चाह रहा है, ये तो ये बॉल का जो बैलेंस, जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, तो यही पूछना चाह रहा है। तो इसका कितना है? 10 न्यूटन, लेकिन किसमें? प्लस में। इसका कितना है? 10 न्यूटन, यानी माइनस में। कितना हुआ? 10 प्लस और माइनस कितना हुआ? 0। तो यही तो डेफिनेशन हमारी है कि इफ द रिजल्टेंट यानी नेट ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी इज 0 आर नोन एज द बैलेंस फोर्स। जब आप लोगों को एग्जांपल बताऊंगी तब और भी अच्छे से समझ में आएगा। एक बार आप लोग डेफिनेशन समझ लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर जो नेट फोर्स होता है यानी जो कुल बल होता है, अगर वो 0 आ जाए तो उसको हम बोल सकते हैं क्या? क्या बोल सकते हैं? संतुलित बल। यानी हम बोल सकते हैं एक समान किंतु विपरीत दिशा, बैलेंस फोर्स। इसको हिंदी में अगर आप लोग बोलना चाहो तो हम बोल सकते हैं एक समान बल, एक समान बल लेकिन विपरीत दिशा, लेकिन विपरीत दिशा। कैसे हुआ? एक समान बल, तो इसका मीन्स बॉय ए के पास भी 10 न्यूटन है और बी के पास भी 10 न्यूटन है, तो यही तो बोला कि एक समान बल लेकिन क्या हो? विपरीत दिशा। कि ये तो बोला कि मैं इधर जाऊंगा और ये बोल रहा है इधर जाऊंगा, तो ये डायरेक्शन चेंज है, बैलेंस। यानी इसमें जो डायरेक्शंस होती है वो क्या होती है? विपरीत होती है। चेंज। वो जरूरी नहीं सब में हो, वो तो आपके पास अगर जिस प्रकार से क्वेश्चन कैलकुलेट करवाएगा उसमें क्वेश्चन में दे रखी होगी डायरेक्शंस। कभी भी आप लोगों को पहचानना नहीं है इन क्वेश्चनों में डायरेक्शंस को पहले से गिवन है, ओनली आपको तो ये पहचानना है कि ये बैलेंस फोर्स है या अनबैलेंस। अगर बैलेंस फोर्स इसका मीन्स ये क्या है? सेम है। इतना पहचान, तो इतना तो आप वैल्यू देके पहचान सकते हो, इतना तो जानती हो ना।
डायरेक्शंस तो Yes, ma'am. ऑलरेडी दे रखा होगा आपको कि आपको इस डायरेक्शंस में जाना है, इसमें जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है। ये तो आप लोगों को समझने की जरूरत ही नहीं है। ओनली आपको तो बल देखना है कि बॉय ए के पास कितना बल है, बॉय बी के पास कितना बल है। अगर दोनों के पास बल सेम होता है, इसका मीन्स इसका क्या हुआ, रिजल्टेंट यानी नेट वैल्यू 0 होगी, और वही हमारा क्या होता है, बैलेंस फोर्स। आई थिंक समझ में आ गए सबको बैलेंस फोर्स क्या होता है। ये ओनली सिंपल डेफिनेशन है। जब इसके अगली कल की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। श्वेता? नो मैम। नो मैम। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है अनबैलेंस फोर्स। ये तो था बैलेंस फोर्स, और इतनी ही ध्यान रखना कि एक समान बल लेकिन विपरीत दिशा, वो ही क्या होता है, बैलेंस फोर्स। और जिसमें जो नेट फोर्स होता है यानी जो कुल बल होता है वो 0 आता है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अनबैलेंस फोर्स की। तो क्या होगा अनबैलेंस फोर्स का मीन्स, जिसमें नेट फोर्स क्या हो, 0 नहीं हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक समान बल भी नहीं होगा। अगर हमें 0 वैल्यू नहीं लानी तो एक समान बल भी नहीं देना पड़ेगा, एक को ज्यादा बल देना पड़ेगा, एक को कम बल देना पड़ेगा। तो इसकी डेफिनेशन हो सकती है अनबैलेंस फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन हो सकती है, इफ द रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट या नेट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्स ऑन द बॉडी is not 0. The force are known as unbalanced force. इसमें हम हिंदी में बोले जिसको हम असंतुलित बल बोल सकते हैं, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि असमान बल और विपरीत दिशा। इसमें भी दिशा तो विपरीत होगी, लेकिन क्या होगी, असमान बल होगा, विपरीत दिशा। तो बताओ इसका डायग्राम मैं किस प्रकार से बनाऊं। इसमें बल मुझे क्या देना है, दोनों को, बॉय फर्स्ट और बॉय सेकंड को बल क्या देना है, असमान। क्यों, क्योंकि हम किसकी बात करें, अनबैलेंस की, यानी असंतुलित बल की बात करें। तो इसमें बनने वाला डायग्राम कैसे होगा, तो इसमें हम बोल सकते हैं, ये है, इधर देख लो, जैसे ये बॉल है, इसमें ये बॉय फर्स्ट है, ये बॉय सेकंड है। इसमें दोनों को हमने क्या दे दी, अलग अलग डायरेक्शंस, लेकिन बॉय फर्स्ट के पास अलग बल है, इसके पास 50 न्यूटन है, इसके पास 10 न्यूटन है। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हम ऐसे जाते हैं तो हमारी ये वाली वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, ये वाली क्या आती है, नेगेटिव। तो कैलकुलेट करो, 50 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, इसका मीन्स है 5 न्यूटन। तो इसमें क्या कुल बल 0 आया क्या, कुल बल 0 आएगा? नो मैम। नहीं, क्योंकि नो हम मैम। इसकी बात करें अनबैलेंस फोर्स की, और अनबैलेंस फोर्स में हम क्या कर सकते हैं, असमान बल देते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं, उन दोनों को हम क्या करते हैं, अनबैलेंस यानी असमान बल देते हैं। जैसे आप लोगों को बात करती हूं, मैं एग्जांपल देती हूँ एक, तो इसका मुझे कैलकुलेट करके बताना आप लोग। बॉय फर्स्ट, बॉय सेकंड, ठीक है। इसका रिजल्टेंट फोर्स मुझे कैलकुलेट करके बताना आप लोग, 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन।
इसको मैंने बल दिया है 10 न्यूटन, इसको मैंने ओनली दिया है 10 न्यूटन। तो ये बताओ इसका जो कुल बल होगा वो कितना होगा? 0। अरे रे रे रे, किसने बोला 0? मैम ये बॉय फर्स्ट के नीचे क्या लिखा हुआ है? मैम 10 न्यूटन होगा। हम बात किसकी कर रहे हैं? अनबैलेंस फोर्स की। तो बॉय फर्स्ट को तो 10 न्यूटन यानी 20 न्यूटन बल मिला है इसको, तो 10 न्यूटन आएगा मैम मुझे। मैम 10 न्यूटन मिला। और इसको जानने में ओनली कुल बल मिला है 10 न्यूटन। तो हमें अगर रिजल्टेंट यानी नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? +20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, तो कितना हुआ? 10 न्यूटन। तो इसका क्या बैलेंस फोर्स 0 आया क्या? सॉरी, नेट जो फोर्स है वो 0 आया क्या? नहीं। तो इसका मीन्स क्या हुआ? ये कौन सा फोर्स है? अनबैलेंस फोर्स। समझ में आ गया? इसी प्रकार अगर डायरेक्शंस का आ जाए तो, और अब इसमें आप डायरेक्शंस बता सकते हो नहीं बता सकते कि ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? तो बताओ डायरेक्शंस किधर जाएगा? ये बॉय फर्स्ट की तरफ। बॉय फर्स्ट की तरफ कहां से गया? हाँ, समझ में आ गया अब? तो ये क्या था हमारा? अनबैलेंस फोर्स। मैम बॉय फर्स्ट के पास कैसे जाएगा? एक मिनट रुको। बॉय फर्स्ट की तरफ नहीं जाएगा, बॉय सेकंड की तरफ जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि बल तो इसके पास ज्यादा है ना। इसमें हमने डायरेक्शंस तो देखी नहीं ना, ये तो हमने ओनली अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अभी तो हमने डायरेक्शन देखी, डायरेक्शन तो हमें खुद को बताना है। तो बॉय फर्स्ट के पास बल ज्यादा है, इसके पास कम है, इसके पास 20 था, इसके पास 10 है। तो ज्यादा बल कौन सा लगा रहा है? ये वाला। इसका मीन्स ये किधर जाएगा? टुवर्ड्स राइट। नहीं समझ में आया? इधर देखो कैसे आएगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डायरेक्शंस तो हमें खुद ही बतानी है या फिर क्वेश्चन में पहले से आएगी, तो क्वेश्चन में नहीं थी। ओनली ये तो मैंने सिंपल बताई कि विपरीत डायरेक्शंस में जा सकते हैं, लेकिन अगर जिसके पास ज्यादा फोर्स होगा वो उसी डायरेक्शंस में जाएगा। जैसे मैं बात करती हूँ, मैंने 2 स्टूडेंटों को यहाँ खड़ा कर दिया, ठीक है। इधर वाला जो स्टूडेंट है इसके पास 20 न्यूटन बल है, इधर जो स्टूडेंट जाएगा उसके पास 10 न्यूटन है। और मैंने इन लोगों को डायरेक्शंस नहीं बताई और मैंने बोला कि आप अपने बल के आधार पे बताओ कि कौन सा स्टूडेंट किधर जा सकता है। तो इसका मुंह इधर है, ठीक है, इसका मुंह इधर है, ये इधर जाएगा, बॉल को इधर करेगा, ठीक है, ये इधर जाएगा। तो जिसके पास ज्यादा बल होगा वही क्या होगा? सबसे पहले ही जाएगा। तो बल किसके पास ज्यादा है? बॉयज के पास। इसका मीन्स ये किधर जाएगा? टुवर्ड्स राइट। ओनली हमें खुद को देख के बतानी है। कल क्वेश्चन आएंगे अपने, उनमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो ब्लॉक है वो दे रखे हैं और आप लोगों को उन ब्लॉक को देख के बताना है, और डायरेक्शंस भी है उसमें तो इंक्लूड, और वो डायरेक्शंस देख के हमें बताना है कि ये कौन सी डायरेक्शंस में जा सकता है। आप तो ओनली डेफिनेशन ध्यान रखो कि फोर्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स का मीन्स क्या होता है? जिसमें नेट वैल्यू कितनी हो? 0 हो, और जिसमें जो फोर्स लेते हैं बॉय फर्स्ट और बॉय सेकंड वो क्या हो? दोनों का इक्वल हो। उसको तो हम क्या बोल सकते हैं? बैलेंस फोर्स। यानी बॉय फर्स्ट और बॉय सेकंड दोनों के पास एक समान बल हो लेकिन दिशा क्या हो? विपरीत हो, ठीक है। और सेकंड की बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की, जिसमें नेट जो फोर्स आता है वो 0 नहीं हो और दोनों की दिशा भी क्या हो? विपरीत हो। तो इससे आधार पे हम बता सकते हैं, हमारे पास अगर बल है तो बल के आधार पे हम बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कहाँ जाएगा। जैसे आपकी क्लास में कोई टॉपर बच्चा है, उसको पता है या उसके पेरेंट्स को पता है कि मेरे बच्चे की या ये स्कोर आता है तो मेरा बच्चा ये कोर्स कर सकता है, ये नीट की तैयारी कर सकता है, या फिर बात करती हूँ ये
किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे शुरू से वीक है तो वो पेरेंट्स का भी माइंड ये रहता है कि ये नहीं जा सकता, तो उनके पास आपके बल को देख के आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हाँ मेरा बच्चे की ये मार्क्स आए 10th में उसकी 85 बनी है 90 बनी है, तो वो आपके बल को देखते आपकी शक्ति को देखते हुए बता सकते हैं कि ये डॉक्टर लाइन में जा सकता है, या फिर ये इंजीनियर कर सकता है, या फिर ये कुछ भी कर सकता है, या जो भी कोर्स वो करवाना चाहे वो कर सकता है। लेकिन अब अगर आप लोगों में बल लगाने की ही सहन शक्ति नहीं है, आप बल ही नहीं लगा सकते, तो आपके पेरेंट्स भी इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगर हमारे एग्जाम्पल में हम देख के बता सकते हैं कि इसके पास इतना बल है, इसके पास इतना बल है, इसका मीन इसके पास बल ज्यादा है तो इस दिशा में जाएगा, इसके पास इतना बल है तो ये इस दिशा में जाएगा। तो समझ में आ गए यहाँ तक आप लोगों को? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आज के टॉपिक में? नो मैम। कल के लेक्चर में हम इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है उन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। कुछ पूछना है फोर्स के बारे में, बैलेंस फोर्स के बारे में या अनबैलेंस फोर्स के बारे में? नो मैम। ओके स्टूडेंट्स, हाँ मैम। क्लास न्यूमेरिकल्स की क्लास है और मिस मत करना, क्योंकि कल के लेक्चर में हम बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स की 3 या 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा न्यूटन का फर्स्ट नियम। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा, अगर आप लोग कल की क्लास मिस कर दोगे तो ये क्लास भी समझ में नहीं आएगी, और कल की क्लास ले लोगे तो आपको बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के जो भी एग्जांपल किस किस टाइप के आ सकते हैं, कितना अगर फोर्स है तो किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो कल की क्लास को मिस मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मैम हाँ बोलो। स्कूल कौन सी क्लास से खुली? 9 से 9 से खुलेगी, ठीक है? यस मैम।